जय हिंद बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। हम सभी जानते हैं कि 10th का रिजल्ट आ चुका है और 10th के रिजल्ट के बाद बच्चों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि अब हम कौन सा सब्जेक्ट लें 11th में। ठीक है, तो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैथ लें कि न लें। तो उसके सीधा सा उत्तर ये है कि जिन बच्चों के 70 या उससे ज़्यादा नंबर आए हों, साथ में उन्हें गणित में रुचि हो, गणित में क्या हो, रुचि हो, और वो मेहनत करना जानते हो, तो बिना किसी चर्चा, बिना किसी विचार विमर्श के आराम से मैथ ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ को समझाने की जो गारंटी है वो मेरी है। बस दो चीज़ें हों, 70 या उससे ज़्यादा अंक हों, साथ में गणित में रुचि है, तो वो आराम से मैथ ले सकते हैं। ठीक है, अब 11th में जो बच्चे मैथ ले लेते हैं हम उनकी बात करेंगे। फिर पहली बात ये है कि आखिर हमें 11वीं और 12वीं पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि आपको 11th और 12th अच्छे अंक या परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिए, अच्छे अंक या परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ना है। आपको ध्यान बस ये देना है कि आपको 11वीं और 12वीं गहराई से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? गहराई से पढ़ना है, डीप पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने अच्छे आप अंक ले आए, अच्छे परसेंटेज ले आए, आपका कोई टेस्ट निकल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप उस टॉपिक को बहुत डीप नहीं पढ़ोगे, बहुत ध्यान से नहीं पढ़ोगे, तो आप कॉलेज में जाकर क्या करोगे? फिर आपको वहाँ बहुत दिक्कत आएगी, है ना। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से मेंशन कर लीजिए कि आपको अंक या परसेंटेज के लिए नहीं, बल्कि गहराई से नॉलेज के लिए पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? नॉलेज के लिए पढ़ना है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपको जितना हो सके अधिकांशतः 11वीं मैथ में या पूरी 11वीं में इंग्लिश के वर्डों को भी सीखना है। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है, उसका इंग्लिश में क्या नाम होगा, है ना। तो आपको अधिकांशतः इंग्लिश के वर्ड सीखना है, क्योंकि कॉलेज लाइफ में आपको इंग्लिश का यूज ज़्यादा करना पड़ सकता है। ठीक है, तो 11th 12th के उद्देश्य क्या है? अंक और परसेंटेज ना होकर गहराई से पढ़ना है, नॉलेज लेना है, साथ में इंग्लिश के वर्डों का अधिक ध्यान देना है। ठीक, अब जो बच्चे मैथ ले लेते हैं उनके लिए प्रश्न ये आता है कि 11वीं की गणित को कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए मैं आपको समझा दूं कि पहली बात तो ये कि आप हर एक चैप्टर को क्या करें, आप हर एक चैप्टर को डेली लाइफ से जोड़ें। क्या करें? आप हर एक चैप्टर को डेली लाइफ से जोड़ें। आप किसी भी अध्यापक से, किसी भी शिक्षक से, आप 11th की मैथ पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी कोई चैप्टर शुरू होता है तो आपको ये ध्यान देना है या ये पूछना है आपको अपने शिक्षक से कि सर ये आखिर हम ये अध्याय क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे 11वीं का पहला अध्याय है समुच्चय। ठीक, तो अब शुरू हो गया समुच्चय, भाई पूरे टॉपिक हो गए, टेस्ट हो गया, नंबर आ गए, सब बढ़िया। लेकिन कई बार मैंने ये देखा कि बच्चों को ये मालूम ही नहीं रहता कि आखिर समुच्चय क्यों पढ़ रहे हैं। समुच्चय चैप्टर को पढ़ने के बाद वो क्या सीख जाएंगे उन्हें ये पता ही नहीं रहता। बस बनता पूरा है, नंबर अच्छे आते हैं, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि समुच्चय पढ़ के वो सीख क्या गए, है ना। तो पहले तो फोकस ये हो कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने से हम क्या सीख जाएंगे। तो पहला तो हमारा ध्यान ये है कि डेली लाइफ से जोड़ना है। ठीक, दूसरी चीज ये, उस चैप्टर में जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट में डीप जाना है। ठीक, जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कई चीज़ें ऐसी पढ़ा दूं कि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सही ना हो, मतलब हो सकता है परीक्षा में वो ना आती हो। लेकिन अब ये नहीं कि आप उन टॉपिक को लेके बोर हो जाएं, क्या दे सर क्या, नहीं। उन टॉपिक को जितना वीक हो, जितना डीप हो सके, जितना जितना डीप पढ़ सको आपको उतना डीप पढ़ना है, ये ध्यान देना आप। ठीक, अब आखिर जो चैप्टर 11th में है उनके डेली लाइफ यूज क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, जितना हो सकेगा। पूरे तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि लंबा समय लग जाए। जैसे पहले बात करेंगे हम, हमारा पहला अध्याय है समुच्चय। ठीक, समुच्चय की बात करते हैं हम। तो समुच्चय को अंग्रेजी में बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं? सेट्स। तो आपको इंग्लिश नाम भी यूज करना सीखना है। ठीक, अब ये सेट्स का यूज क्या है, समुच्चय का यूज क्या है। तो जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो, आपने इंग्लिश पढ़ी, ग्रामर पढ़ोगे आपने हिंदी पढ़ी, ग्रामर पढ़ो। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो ग्रामर है वो फंडामेंटल है। वो हिंदी या इंग्लिश सीखने के लिए उनकी जो ग्रामर होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, आधारभूत होती है। तो जब आप 11वीं में या जब आप किसी भी क्लास में गणित पढ़ते हो तो जो गणित का ये टॉपिक है समुच्चय, तो जो समुच्चय टॉपिक है ये फंडामेंटल टॉपिक है। कैसा टॉपिक है ये? आधारभूत टॉपिक है, यानी बेसिक चैप्टर है आपका समुच्चय। किसी भी क्लास की गणित को पढ़ने के लिए समुच्चय क्या है? आधारभूत चैप्टर है।
अब समुच्चय को आपने पढ़ लिया, जब आप आगे 11वीं 12वीं के बाद आगे पढ़ोगे तो ये यूज कहाँ आएगा। देखिए बता दूं, डेली लाइफ यूज तो है, लेकिन इनके यूज आप नहीं कर पाओगे डायरेक्ट, ठीक है, ध्यान देना, ये उनके यूज सीखना पड़ेगा आपको। जैसे क्या यूज समुच्चय का, तो जब आप इंजीनियरिंग करते हो तो बहुत शाखाएं होती हैं, तो एक शाखा होती है कंप्यूटर साइंस। जब आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करते हो तो वहाँ पे इस चैप्टर का बहुत यूज होता है। ऐप बनाने में भी इसका यूज होता है, वेबसाइट ऐप आदि बनाने में इसका यूज होता है। और आपको याद हो प्रायिकता में हम कुछ इस प्रकार के ब्रैकेट बनाते थे, तो ये ब्रैकेट भी कहाँ से आए हैं, समुच्चय से ही तो आए हैं। देखिए आप समुच्चय पढ़ चुके हो पर आपको नहीं मालूम, क्यों, क्योंकि समुच्चय तो आधारभूत है ना, हर एक टॉपिक के बेस में समुच्चय है, ठीक। समुच्चय आप पढ़ते आ रहे हो, क्यों, क्योंकि बिना समुच्चय का तो आपका मैथ है ही नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं समुच्चय वो बेसिक टॉपिक है, फंडामेंटल टॉपिक है। जैसे आप अभी पास से उछालने पर आने वाले कुल परिणाम तो 1 2 3 4 5 6 आप ऐसे लिखते थे, इन करली ब्रैकेट के अंदर यही समुच्चय है, ये क्या है, समुच्चय है। और इनके आगे यूज क्या है, ऐप बनाने में और वेबसाइट बनाने में। अगला है संबंध एवं फलन, इसे बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, इसका अंग्रेजी नाम है, अपन ध्यान देंगे अंग्रेजी नाम पे भी। अब यहाँ क्या समझना है आपको, आप जानते हैं कि अंक कहाँ से होते हैं, अंक होते हैं आपके 0 से लेकर 9 तक, ये आपके अंक होते हैं, ठीक। ऐसा है नहीं बहुत सारे अंक हैं, तो अंक केवल आपके 0 से लेके 9 तक हैं, ठीक। अब आपने देखा होगा कि इन 0 से लेके 9 तक के अंकों से हम करोड़ों संख्याएं बना सकते हैं, क्योंकि आपके फोन नंबर में आपके फोन में बहुत सारे नंबर सेव हैं, मामा का, मौसी का, बुआ का, दोस्तों का, मित्रों का। अब आप बताओ क्या किसी का भी नंबर किसी से भी मैच करता है। ये नंबर मान लीजिए, ये नंबर मेरा है, अब ये नंबर आपका आपके सर का नंबर है, क्या ये नंबर किसी और का है, बिल्कुल नहीं है ना। ऐसे करोड़ों मोबाइल नंबर आज के टाइम बने हुए हैं, और वो पूरे के पूरे जो नंबर हैं वो किससे बने हैं, 0 से लेकर 9 तक के अंकों से। तो इन 10 अंकों से करोड़ों नंबर बन गए। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आप पढ़ोगे कहाँ पे, संबंध एवं फलन में। आगे बात करें तो त्रिकोणमितीय फलन की, तो त्रिकोणमिति का जो बेसिक है वो आप कक्षा 10 में सीख चुके हो। अब उसका जो एडवांस लेवल है वो आप सीखो कहाँ पे, कक्षा 11वीं में। और त्रिकोणमिति का यूज क्या है वो तो मैंने आपको बहुत पहले 10वीं में पढ़ा दिया था। आगे चलेंगे तो हम देखेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत। खैर ये तो बहुत लॉजिकल चैप्टर है, मजा आएगा, तो क्लास में देखेंगे। अगला है सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण। तो द्विघातीय समीकरण क्या है, इसका बेसिक आपको मालूम है, कक्षा 10 में आप सीख चुके हो। लेकिन सम्मिश्र संख्याएं क्या है ये देख लीजिए। यदि कोई आपको देता है √64 को हल करने के लिए, तो आप तत्काल हल करके इसका आंसर 8 लिख देते हो, ठीक। लेकिन इसी प्रश्न को चेंज करके हम ऐसा दें और कहें कि अब आप इसको हल करो, तो आप इसको हल नहीं कर पाओगे, हैं, क्यों, क्योंकि आपने सम्मिश्र संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ा, ये पढ़ चुके हैं और ये हम सीखेंगे 11th में। इसे बोलते हैं क्या, सम्मिश्र संख्याएं, ठीक। इनके बारे में पढ़ेंगे कहाँ पे, 11th में, ठीक। आगे चलें तो रेखीय आशमिकाएं, इसके बारे में देखिए। समीकरण और आशमिकाएं क्या हैं, जैसे x + y = 5, ये समीकरण था आपने सीख लिया, ठीक। अब क्या पढ़ रहे हैं, इस फॉर्मेट में चीजें आपको लिखी मिल जाएंगी, कोई बराबर नहीं, अभी तो बीच में बराबर था, अब बराबर नहीं आएगा, अब छोटा है या बड़ा है या बराबर है, इस प्रकार के साइन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक, ध्यान देना। और इन्हें हम बोलते हैं क्या, शमिकाएं, क्या बोलते हैं, आशमिकाएं। क्रमचय और संचय बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत पसंद ये चैप्टर है मेरे लिए, ये क्रमचय और संचय। जैसे ये 2 कुर्सियां हैं और ये 2 व्यक्ति हैं। अब मैं कहूँ कि आप इन 2 कुर्सियों में इन व्यक्तियों को कितने तरीके से बैठा पाओगे, तो ये व्यक्ति इसमें बैठ जाए, ये व्यक्ति इसमें बैठ जाए, तो बैठने का एक तरीका तो ये हो गया, या फिर ये इसमें बैठ जाए और ये इसमें बैठ जाए, तो बैठने का एक तरीका ये हो गया। यानी कुल मिला के 2 प्रकार से, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से हम इन 2 व्यक्तियों को इन 2 कुर्सियों में बैठा सकते हैं, है ना। या हम कहें 8 आदमी हैं, 8 कुर्सी हैं, 10 आदमी हैं, 10 कुर्सी हैं, तो हम कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, इस चीज़ को आप पढ़ोगे कहाँ पे, क्रमचय संचय में। द्वितीय पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देंगे। अनुक्रम और श्रेणी, तो श्रेणी के बारे में पढ़ा है आपने, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP के बारे में पढ़ा है आपने 10th में। आप पढ़ोगे GP के बारे में, आप पढ़ोगे आप SP के बारे में, ठीक। यानी कि समांतर श्रेणी आप पढ़ चुके हो, अब आप पढ़ोगे गुणात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। क्या पढ़ोगे आप, देखिए समांतर श्रेणी आपने पढ़ लिया है, अब आप गुणात्मक और
हरात्मक श्रेणी के बारे में पढ़ोगे। ठीक, चलिए सरल रेखाएं, थोड़ा सा इसको ध्यान समझ लीजिए। सरल रेखाएं, आपने देखा होगा कि रोड कुछ इस प्रकार की होती हैं, है ना, और हम ये सोचते हैं कि रोड बिल्कुल सीधी होती हैं, सपाट होती हैं। ऐसा नहीं होता है। जो रोड होती हैं उनमें कुछ इस प्रकार की ढलान होती हैं, बाहर की ओर ढलान होती हैं ऐसे। अब प्रश्न ये आता है, सर ये ढलान क्यों होती हैं रोड में? रोड को मतलब ऐसे, किस प्रकार से? इस प्रकार की ढलान से बनाया जाता है। ऐसे क्यों बनाते हैं? ताकि पानी आया, मान लीजिए ये पानी आ गया तो ऑटोमेटिक ये पानी बाहर की ओर निकल जाए, इसलिए किनारों की तरफ ढलान बना जाता है। अब जो ये ढलान बनाई, अब ये है तो नहीं कि मतलब कोई मजदूर आया और उसने मन से अपने ढलान, अब इस ढलान को ऐसा तो है नहीं कोई मजदूर आके बना दे। इस ढलान को बड़े बड़े इंजीनियर बनाते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, तो ये तो इंट्रोडक्शन है, अपन देखेंगे। सीमा और अवकलज, इसका बहुत यूज है। लिमिट्स एंड डेरिवेशन बोलते हैं इसको। इसमें मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जब इस टॉपिक को, हाँ लिखा तो है, इस टॉपिक को जब आप पढ़ लोगे 11th में, इस टॉपिक को आप हल्के मत पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये इसलिए क्यों है क्योंकि इस टॉपिक से ही जब आप बहुत ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको इस टॉपिक से ही 12th में 50 से 60% कंटेंट मिलेगा। यानी कि पूरे 12th का जो 50 से 60% हिस्सा है वो इस टॉपिक से है। तो बहुत ध्यान से आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, चलिए ठीक। अब इसके बाद गणितीय विवेचन है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये आपका। जावा, C++, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में इसका यूज होता है। सांख्यिकी आप जानते हो, प्रायिकता के बारे में पढ़ा दिया है आपको, 10th पढ़ा है आपने। ठीक है, तो ये तो रहा आपका कि डेली लाइफ यूज क्या थे, और बहुत लंबी वीडियो ना बने इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ। अब कुछ बातें, पढ़ना कैसे है? 2 प्रकार की कॉपी लेनी है, एक मोटी सी फेयर कॉपी लेनी है और एक आपको रफ कॉपी लेनी है। इसमें आपको मैं जो लिखवाऊँ वो लिखना है और इसमें आपको करनी है प्रैक्टिस। ठीक, दूसरी बात ये कि पहली बात तो हम पढ़ेंगे NCERT। क्या पढ़ेंगे? NCERT। साथ में हम पढ़ेंगे इसके साथ साथ शिवलाल, एक प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है। शिवलाल हो गया, नवबोध हो गया, है ना, तो एक प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक हम पढ़ेंगे। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि NCERT में कभी कभी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कम पड़ जाते हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए हम शिवलाल या नवबोध की बुक को बहुत डीपली, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये बात आप ध्यान दीजिए। ठीक, तो NCERT हो गया और शिवलाल आपका एक बुक हो गई प्राइवेट की। तो बस मिला के यही है कि अच्छी मेहनत करनी है। यदि आपने अच्छी मेहनत की तो उसके आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अभी भी बच्चों को बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। कई बच्चों के जिनको मैंने पढ़ाया है उनके 100/100 नंबर, 98/100 नंबर, कुल मिला के 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके 90 से ज़्यादा नंबर आए हैं। सोचिए आप, मैथ में 90 से ज़्यादा नंबर आए हैं। तो फिर बस वही है, 12th में जाके फिर हमें चमत्कार करना है, अच्छे अंक लेके आना है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये आपको मालूम है। अब आते हैं मेन बात पे। 11th में जो मैथ लेते हैं और जो मुझसे मैथ को पढ़ना चाहते हैं वो ध्यान देना। 15 मई, कब से? 15 मई 2022, 15 मई 2022 से आपका 11th का बैच शुरू होगा। ठीक, 15 मई 2022 से 11th का बैच शुरू होगा। जिन बच्चों को इस बैच में जुड़ना हो वो इस नंबर पे मुझसे बात कर लें, है ना। क्या नंबर है? 7042 ठीक है, ध्यान दीजिए क्या नंबर है, यहाँ पे लिख दें फिर से एक बार, 7000425496। इस नंबर पे आप मैसेज कर दें तो मैं आपको व्हाट्सएप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो 11th का बैच कब से? 15 मई 2022 शुरू हो रहा है और इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ लूँगा। ठीक है, ध्यान दीजिए 11th 12th में तो अच्छे अंक लेके आना है, परसेंटेज लेके आना है, साथ साथ हमारा लक्ष्य IIT का है, ये ना भूलें। चलिए, तो बम मिलेंगे कब? 15 मई को 2022 से बैच शुरू हो रहा है और इस बैच का जो एड्रेस है वो है पंचम सिंह चौराहा, पंचम सिंह चौराहा, पन्ना। ठीक है, किशोर जी मंदिर के पास है ये। चलिए, तो अब मिलेंगे बैच में।